हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये कुछ ओढ़नियाँ जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, उनका मैंने काम शुरू कर दिया है। किनारी लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से शुरू कर लिया है और मैं बैठ गई थी सुबह सुबह करीब 7:30 बजे मैं बैठ गई थी और 9:30 तक ये पूरा 9:30 भी नहीं हुए थे, 9:15 या 5 पर मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया था एक ओढ़ना। तो इस तरह से जब ये बारीक ओढ़नियाँ रहती है ना, इनमें किनारी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें डबल किनारी आती है, एक जो छुतरे वाली लगानी रहती है। पहले मैं ये सारे लगा लूँगी, ये मतलब जो मेरे पास 20 ओढ़नियाँ रखी है तो 20 में इस तरह वाली किनारी एक बार लगा कर के रेडी करूँगी। उसके बाद में मैं उसमें 1-2 दिन लगेंगे और हर ओढ़नी के दोनों पल्लू पर वो छुतरे वाली लगती है तो 20 मिनट में करीब एक ओढ़नी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे एक सारा काम चल रहा था। तो देखिए ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इस टाइम तक ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 9:15 या इसी तरह कुछ हुए थे। और देखिए ये पूरी इस तरह से लग रही है और जब किनारी लगती है ना तो काफ़ी सुंदर लगती है ये ओढ़नियाँ। और ये देखिए फिर मैं शाम को दूसरा वाला लेकर के बैठ गई थी और ये कुछ इस तरह की ओढ़नियाँ है ना, इनमें किनारी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। 1 या 2 ऐसी हो तो चल जाता है, लेकिन ये सारी की सारी ओढ़नियाँ इसी तरह की थी। देखिए इस तरह से इसमें सल हुए हुए और वो एकदम झोल खाती सी हो रही थी। तो जो पटली की जगह आती है वहाँ पर इस तरह से लचक आ रही थी, पूरे में एक जैसा नहीं था। और अगर मैं इसे कट करके निकाल लूँ तो फिर ये ओढ़नी की जो होती है लंबाई वो कम हो जाएगी। इस वजह से मैं इसे कट भी नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए करीब शाम को 5 बजे मैं चाय पीकर बैठ गई थी और 7:30 तक ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसमें जो किनारी लगी है ना, वो ये दिक्कत हो रही है जो मैं आपको बता रही थी। ये देखिए इसका एक ये बीच में से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा है, फिर एकदम दब चुका है, फिर ये देखिए यहाँ दब गया है और एक इस तरह से ये पूरा ओढ़ना है। लेकिन अगर मैं इसे कट करूँगी तो काफ़ी हिस्सा इसका ऐसे ही चला जाएगा और उसके बावजूद भी ये झोल खाता सा ही रहेगा ओढ़ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अब, और इसको मैंने लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद में मुझे पता चला कि इस तरह से है, वो मेरा करीब ख़त्म होने वाला था तब मेरा ध्यान गया, क्योंकि एक तरफ में ये कुछ ज़्यादा ही इस तरह का था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब एंड था तो मैंने इसमें पूरा लगा करके रेडी कर लिया। तो ये देखिए पूरे दिन में मेरी 2 ओढ़नियाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप भी एक ठाकुर जी प्योर की ओढ़नियाँ ख़रीद रहे हैं तो उसके दोनों जो सिरे होते हैं वो अच्छे से चेक कर लें, इस तरह के ना हो छोटे बड़े। बाकी उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है किनारे लगाने में और पहनने में भी फिर वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है। तो चलिए शाम हो गई है, आज है रूप चौदस और सब लोग बनाते हैं घर में पकौड़ी वगैरह, कुछ ना कुछ तलते हैं। मेरे सासू जी ने भी पकौड़ी पूरी वगैरह बनाया था और इन्होंने दिन में ही बना करके अपना खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया था। तो उन्होंने मेरे बच्चों को दिया था, वो रखा हुआ है। पर मैंने भी अपने लिए कुछ थोड़ी पकौड़ी वगैरह निकाल ली, क्योंकि कहते हैं ना साल में एक बार मतलब रूप चौदस के दिन थोड़ा सा तेल जलाना ही चाहिए। तो इस वजह से देखिए मैंने क्या किया है, लहसुन हरी वाली मिर्च का एक पेस्ट बना लिया और जो हमारा बेसन होता है उसमें मिक्स कर लिया। मैंने यहाँ बेसन बहुत कम लिया है और हाँ ढेर सारा आलू और प्याज मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया है। और बेसन की जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना उनमें हम हींग ऐड कर लेते हैं तो उसका स्वाद इन्हेंस हो जाता है। इस वजह से मैं हर बेसन की चीज़ में ऐड करती हूँ और पकौड़ी में तो ज़रूर ही डाल दिया करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको भी पसंद है तो ज़रूर इसमें ऐड किया करें हींग बेसन की चीज़ों में। और देखिए मैंने इस तरह से सारी अपनी पकौड़ियाँ फ्राई करना शुरू कर दिया हो। और ये जो पकौड़ियाँ बनती है ना, कम बेसन और ज़्यादा आलू या प्याज, अगर बिल्कुल प्याज में भी आप बनाओ ना तब भी काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि इसका जो एक अलग से फ्लेवर आता है ना प्याज का, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरी एक आदत है, मैं पकौड़ी जब फर्स्ट टाइम निकालती हूँ ना उससे पहले भी एक बार टेस्ट करती हूँ और जब निकल रही होती तब भी मैं एक बार और टेस्ट कर लेती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ की कमी हो ना तो वो इस वक्त हो जाए। नहीं तो फिर पूरा बनने के बाद उस वो जैसे नमक ही कम हुआ तो फिर वो उसका टेस्ट इतना नहीं आता है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, हर बारी उसको टेस्ट करने के बाद ही
जो भी चीज़ बना रही हूँ वो बनाती हूँ, ताकि देखो बाद में वो चीज़ की कमी की वजह से हमें वो टेस्ट ना आवे, कमी खलती रहे तो क्या मतलब है ना। हम जब मेहनत कर ही रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से ही कर ले। इसी वजह से मैं हर चीज़ को टेस्ट करने के बाद, वैसे मैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब मेरी आदत हो गई कि टेस्ट करने के बाद ही करा करती हूँ। अब देखिए मैंने भगवान के भोग के लिए 2 प्लेट निकाली है, क्योंकि एक लड्डू गोपाल की हुआ करती है और एक बाकी सारे भगवान के लिए। और ये जो फर्स्ट वाला निकाला था वही मैंने यहाँ पर पहले भगवान को भोग लगा लिया है। उसके बाद जो दूसरी बारी का निकालूंगी वो जितने भी घर के देवत और वो रहते हैं उनको, क्योंकि वार जब त्योहार वगैरह आते हैं तो उस वक्त उनको कुछ ना कुछ भोग लगाना ही रहता है, पितरों को भी। वैसे तो मैं हर बार पितरों को नहीं लगाती और ना ही हमारे यहाँ दीपक वगैरह भी करे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको त्योहारों के टाइम थोड़ा सा जो भी नया हमारे घर में नया बना होता है वो उनको प्लेट में लगा करके भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है और ये काफ़ी सही भी रहता है, क्योंकि उनको भी हमारे घर में थोड़ा सा स्थान मिलना ही चाहिए। वार त्योहार पे वो लोग भी आते ही हैं। तो देखिए मैंने अपने ससुर जी, दादिया सासू जी और ससुर जी के लिए यहाँ पर निकाल दिया है, मतलब मेरे दादिया ससुर जी, दादिया सासू जी, उन सब का। और ये इनकी तस्वीरें यहाँ रखी हुई है, लेकिन मैं नीचे ही रख देती हूँ। और ये देखिए भगवान को इस तरह से मैंने लगाया। ये लड्डू गोपाल के लिए ऊपर रहता है, बाकी भगवान के लिए नीचे इस तरह से लगा लेती हूँ। तो इन सब का हो गया। देखिए भगवान, इनका पितरों का भी मैंने यहाँ पर रखा है। और इनका जब हो जाता है उसके बाद ही हम लोग अपना खाना शुरू करते हैं। बच्चों को सबको दे दिया और अब मैं बना रही थी आगे हमारे लिए, ताकि जितना भी मैंने घोल बनाया था सबका इस तरह से पकौड़ी गर्मा गर्म बना करके रख लेंगे। और ये पकौड़ियाँ ऐसी रहती है ना कि हमको रात में जितनी अच्छी नहीं लगती जब बनती है तब, लेकिन जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने जब सुबह सब्जियां बनाई थी वो रखी हुई है, चटनियाँ वगैरह सब कुछ रखा है, क्योंकि जब पकौड़ी खाते तो ज़्यादा भूख तो किसी को होती नहीं है, तो 1 या 2 रोटी की भूख रहती है इस वजह से। और वैसे भी मुझे पता था कि शाम में ये चीज़ बनेगी ही, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ही सब्जियां बनाई थी। और 2-2 जो भी जिसको जितनी चपाती चाहिए थी उस हिसाब से मैंने बना करके सबको दे दिया। और एंड में मैंने खाना शुरू करा था, लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी, इस वजह से देखिए आज क्या काफ़ी दिनों से आप देख ही पा रहे होंगे ये सारी टैबलेट मैंने ही ख़त्म करी है, क्योंकि पाँव में बहुत दर्द रहता है। ये कोरोना का दर्द है, वो जा ही नहीं रहा है। उस टाइम जो पाँव दर्द होते थे वो आज भी हो रहे हैं। तो बस अब खाना खाने के बाद मैं टैबलेट लूँगी। और फिर क्योंकि फिर दीपावली का अगर मैंने टैबलेट नहीं ली ना तो काम हो ही नहीं पाएगा। इतना मतलब भयंकर दर्द होते हैं पाँव, समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। कल धनतेरस रहेगा और अगर यही हालत रही तो फिर दिक्कत हो सकती है, आराम से पूजा भी नहीं हो पाएगी, चिड़चिड़ापन सब भी हो जाता है। सो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।